मोदी भावुक हैं। ऐसे मुद्दे जो मोदी के दिल को छूते हैं, उन मुद्दों पर अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। चाहे बात माँ की हो या अटल बिहारी वाजपेयी की या फिर नोटबंदी की, हर वक्त मोदी की आंखों में आंसू छलके। गौरक्षकों पर बोलते वक्त तो वही रोहित वेमुला की मौत पर हर वक्त मोदी भावुक हो गए। नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। मैं स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हूं, मेरे डीएनए में ही लिखा हुआ है शायद। मुझे जीवन में कभी निराशा वगैरह मेरा कोई पता नहीं वो क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं है। और ऐसे सामर्थ्यवान साथी मुझे मिले हैं। इन सामर्थ्यवान साथियों से और अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से मुझे पूरा विश्वास है भाइयों, 13 सितंबर को जो दायित्व मिला था, जिसको 16 मई को पूर्ण किया, आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। How do you manage? हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। My father, of course, is no longer with us. माता जी है, My mother is से भी still there. She's over 90 years old now. ये अपने सारे काम खुद करती है। She does everything herself. Even now, she does all her work herself. पढ़ी लिखी नहीं है, She's not educated, उसको समाचारों का पता रहता है। but through television, she knows what's happening around the world through the news. अब जब हम छोटे थे, When we were small, गुजारा करने के लिए what we used to do to get by, अड़ोस पड़ोस के घरों में was that we used to go to houses, our neighbors' houses nearby. बर्तन साफ करना, We used to clean the dishes, fill water. मजदूरी करना, Do hard chores. आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने So you can imagine what a mother had to do, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए what a mother had to do to raise her children. कितना कष्ट उठाया। What she must have gone through. सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, And that's not just the case with Narendra Modi. ऐसी लाखों माताएं, In India, there are hundreds and thousands of women like that, hundreds and thousands of mothers like that, अपने बच्चों के सपनों के लिए mothers जीवन who've sacrificed their entire lives for their children. और इसलिए मैं सभी माताओं को And that is why शत शत वंदन करता हूं
और I'd like to thank mothers everywhere. उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे, And I hope that their blessings will give us strength to remain on the right path. माँ की सबसे बड़ी ताकत होती And I है। think that is the mother's biggest strength. माँ कभी नहीं चाहती है कि आप, A mother will never want लेकिन माँ हमेशा चाहती that you become something, but she will be more focused on how you become something, how you become anything. It's not what you become that a mother is going to want or wish for. It's how you become that. 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है और 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी इसलिए है कि भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। %65 नौजवान 35 साल से कम उम्र के हैं। यह देश जवान है, इस देश के सपने भी जवान है, इस देश के संकल्प भी जवान है और इस देश के लिए मर मिटने वाले भी जवान हैं। ये युवा शक्ति हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, ये हमारे लिए अनमोल है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। मां भारती ने अपना एक लाल खोया, कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। दलितों का ठेका लेकर के चलने वाले कुछ लोग बौखला गए हैं और दलितों को किसी भी प्रकार से पीड़ित करके इश्यू खड़ा करने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। इन दिनों गाय के नाम पर बड़ी चर्चाएं चल रही है, लेकिन हिमाचल के हमारे गवर्नर साहब हैं, वो स्वयं कृषि में अनेक प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बड़ा अभियान उठाया है हिमाचल में। जो गायें लोगों ने छोड़ दी हैं, ऐसी गायों को वो पकड़ पकड़ करके किसानों को दे रहे हैं। दूध नहीं देने वाली गायें किसानों को दे रहे हैं और किसानों को कहते हैं कि आप अपनी खेती के साथ गाय को जोड़ दीजिए। गाय का मलमूत्र, गाय आपकी खेती में एक नई ताकत देगी। उन्होंने स्वयं ने प्रयोग किए हैं।
सफल प्रयोग किए हैं। और इसलिए जो भी गौ भक्ति में विश्वास करते हैं, जो भी गौ सेवा में विश्वास करते हैं, इन सबसे मेरा आग्रह है कि हम गाय को कृषि के साथ जोड़े, एग्रीकल्चर के साथ गाय को जोड़े। गाय कभी भी बोझ नहीं बनेगी। और महात्मा गांधी गाय के लिए एक बढ़िया बात बताते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारी मां हमें बचपन में कुछ समय तक दूध पिलाती है, हमें पालती है, लेकिन गाय मां हमें जीवन भर दूध पिलाती है और हमारा पालन पोषण करती है। गाय मां आगे भी, मृत्यु के बाद भी मनुष्य के काम आती है। जिस प्रकार से पेड़ और पौधे एक वेल्थ है, संपत्ति है, वैसे हमारे कैटल भी वेल्थ है, संपत्ति है। उसका एक उचित रूप से आयोजन करके राष्ट्र की आर्थिक विकास में उसको जोड़ने की आवश्यकता है। और कभी कभी चिंता भी सताती है। जो लोग समाज के ताने बाने तोड़ने पर तुले हुए हैं, जो लोग समाज को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, जो लोग हिंदुस्तान की एकता की बात से परेशान होते हैं, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। मैं राज्य सरकारों से भी कहता हूं कि हमारी कृषि को बचाने के लिए, हमारे किसान को बचाने के लिए, हमारे गांव को बचाने के लिए, और जो बात विनोबा भावे कहते थे, जो बात महात्मा गांधी कहते थे, जिस गौरक्षा के लिए विनोबा जी ने आमरण अनशन किया था, जिस गौरक्षा के लिए भारत के संविधान में निर्देश है, उस गौरक्षा की बात, जिस बात को गांधी ने माना हो, वो गलत नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है। वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। और इसलिए मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे नकली गौरक्षकों की छानबीन कीजिए, उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए। और साथ साथ मैं सच्चे गौ भक्तों को प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्चे गौ पूजकों को प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्चे गौ सेवकों को प्रार्थना करना चाहता हूं, आप भी सजाग रहिए। कहीं आपका ये उम्दा काम मुट्ठी भर लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए तबाह न कर दें। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में आप भी आगे आइए। ऐसे लोगों की इस प्रकार की प्रवृत्ति करने से खुला कर लीजिए समाज के सामने उनको, ताकि ऐसे लोगों की हरकत न चले। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ
देश के लिए छोड़ा है। और मैं इन परिवारों के बीच में पला बड़ा हूं जी। मैं और जगह पे जाता हूं तो मुझे कभी कभी फील होता है कि लोगों ने मेरे से नाता तोड़ दिया है। हर किसी की नजर में मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, लेकिन एक अगर कोई अपवाद है तो मेरा सूरत है। मैं जब भी मिला हूं वही प्यार, वही अपनापन, प्रधानमंत्री वाला कोई टैग कहीं नजर नहीं आता है। ये जो परिवार भाव में अनुभव करता हूं, आपको हैरानी होगी, बाहर वालों को भी शायद हैरानी होगी। ये सब धनी परिवार हैं, अरबों खरबों में खेलने वाले लोग हैं। जब से मेरा सूरत आना तय हुआ तो जिन जिन परिवारों से मेरा बड़ा निकट नाता रहा है, अब तो वो अरबों खरबोपति हो गए हैं। कभी उनकी माँ के हाथ से बाजरे की रोटी खाई है, कभी खिचड़ी खाई है। मुझे फोन क्या आया, क्या रात को सर्किट हाउस में आप रुकने वाले हैं तो बाजरे की रोटी भेज दूं क्या, खिचड़ी भेज दूं क्या। आज सुबह भी मुझे जो नाश्ता आया, एक परिवार ने पुराने मुझे, वो अपने सौराष्ट्र में जो मोटी भाकरी बनाते हैं ना तो उनको याद था, सुबह सुबह भेज दी। उनको पता है प्रधानमंत्री को क्या खाना क्या नहीं खाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये परिवार भाव है जिसकी हर परिवार की मां ने, जिन्होंने कभी न कभी मेरी चिंता की है, वो उसी प्यार से मेरी चिंता में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं जीवन का इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। पद से इंसान बड़ा नहीं होता है, ये प्यार ही है जो बड़प्पन को अपने सीने से सिमट करके रख देता है। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है, मैं आपका आभारी हूं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।